Anand, Anand, Anand. Last Sunday, it was Radha Rani's birthday. गए रविवार को राधा रानी का बर्थडे था. हाँ, एक फैसिनेटिंग चीज बताता हूँ मैं आपको. Tell you a fascinating thing. In those days, in Vrindavan, when there was, they used to keep guards at the entrance of Vrindavan. So whoever used to come, the guard used to stop and tell them, inside you are not allowed to take Krishna's name. All you can say is Radhe Radhe. But Jai Shri Krishna, Hare Krishna, not allowed. Only Radhe Radhe is allowed. तो वृंदावन में उन दिनों क्या करते थे, जो भी एंट्रेंस था वृंदावन में अंदर जाने का, तो वहां पे एक एक सिपाही खड़े रहते थे. हाँ, जो भी अंदर जाने के लिए आता था उनको बोलते थे कि अंदर जाके कृष्णा का नाम आप नहीं ले सकते, आप सिर्फ राधे राधे बोल सकते हो, ना जय श्री कृष्णा ना हरे कृष्णा, कुछ नहीं. ये सुनने में कितना विचित्र लगता है ना. इसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन इसका एक फायदा है. फायदा क्या है कि देखो, अगर मैं ना पूरा दिन कृष्णा 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 करूं, तो कृष्णा सुने ना सुने क्या पता, कोई गारंटी नहीं है. लेकिन अगर मैं बोलूं राधे राधे, तो कृष्णा को सुनना ही पड़ेगा, उसको वो आना ही पड़ेगा भाग के. हाँ, see, it may sound little weird, you know, how everybody loves Krishna in Vrindavan so much, but you are not allowed to take his name in Vrindavan. So there are many, many reasons, but one of the benefit of it is that even if you chant Krishna, Krishna the whole day, who knows, Krishna will listen, not listen, come, not come. But if you say Radhe, Radhe, then he has to come. There is no option. Huh? And why so? Huh? Why? When you say Jai Shri Krishna, Krishna may or may not come. But when we say Radha, Radha, ya Radhe, Radhe, he will come. Why? Because Radha means longing. And when you have longing, na, Krishna can't stay away from you. He'll come running. ऐसा क्यों कि हम लोग कृष्णा का नाम लेंगे तो कृष्णा आए ना आए, लेकिन राधा का नाम लेंगे तो तुरंत भाग भाग के आ जाएंगे. हाँ, इसलिए कि राधा मतलब लॉन्गिंग, वीरा. वीरा करेक्ट शब्द है. हाँ, वीरा. हाँ, उसकी याद. हाँ, चाहत. वो जब होता है ना, लॉन्गिंग जब होती है ना, तो कृष्णा को भाग के आना ही पड़ता है. वरना आप बिना लॉन्गिंग के, बिना राधा के कृष्णा कृष्णा बोलते जाओ, कोई मतलब नहीं. Without the longing, if you, without Radha, if you keep saying Krishna Krishna Krishna, doesn't make sense. Huh? May or may not give you the fruit, but with longing, with Radha, it has to. You know the word dhara. Dhara means something that is going outwards, and Radha means something that is coming inward. So inward. धारा मतलब वो जो बाहर की तरफ भागती है, और राधा मतलब वो जो अंदर की तरफ भागती है. तो एक बहुत मस्त कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन की. सुनेंगे? देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ मुल्ला नसरुद्दीन. यू वांट टू लिसन? सो मुल्ला नसरुद्दीन वाज इन लव विथ अ गर्ल, एंड दैट गर्ल आल्सो वाज in love with Mullah. They were in extreme love. They loved each other so much. The families were not ready to get them married and everything, but they fought with the society. They fought with the society, and in the end, both the families, the societies, everyone agreed. Okay, if they love each other so much, let them get married. तो मुल्ला नसरुद्दीन एक लड़की से प्रेम करता था, वो लड़की भी मुल्ला से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनके दोनों के परिवार तैयार नहीं थे शादी के लिए. लेकिन वो बहुत लड़े कि शादी करेंगे तो इसी के साथ करेंगे, पूरे सोसाइटी समाज के साथ लड़े, और लास्ट में समाज ने भी हार मान ली, परिवारों ने भी हार मान ली और मान गए, चलो तुम दोनों शादी कर लो, इतना प्यार है तो शादी कर ही लो. पता है शादी के दिन क्या हुआ? शादी के दिन मुल्ला ने बोला आके कि मुझे शादी नहीं करनी. यू नो व्हाट हैपेंड? ऑन द डे ऑफ मैरिज, मुल्ला केम एंड सेड, नो, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड. सो एवरीवन वाज शॉक्ड, कंफ्यूज्ड. How come you fought with the whole society, you fought with the families, the whole world, and now you are saying no, you don't want to get married? Why not? Everyone was shocked.
हाँ, तो मुल्ला ने बोला कि मुझे शादी नहीं करनी। तो सारे कंफ्यूज हो गए कि अरे मुल्ला, तू सारे समाज से लड़ गया, हाँ इतना कुछ किया तुमने, और अभी तुम्हें शादी नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि अरेंज मैरिज है, तुम दोनों तो एक दूसरे से इतना प्रेम करते हो। तो पता है मुल्ला ने क्या बोला? बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। मुल्ला ने बोला कि अगर मेरी शादी हो गई तो फिर मैं शाम को क्या करूंगा? यू नो व्हाट मुल्ला सेड? Mullah said that if I get married, then what will I do in the evenings? Huh? For those who didn't understand, in the evenings he would long for his beloved. Once he already have her in his house, there is no longing, there is no vira, there is no cry for that love. Then what will he do in the evening? So that's why he said no to the marriage. हाँ, तो अगर किसी को समझ में नहीं आया, तो शादी के लिए उसने शाम को क्या करेगा ऐसा बोला ना, वो इसलिए बोला कि वो शाम को विरह करता था, अरे मेरी प्रेमिका मुझे मिल जाए, अरे मेरी प्रेमिका मुझे मिल जाए। लेकिन अगर मिल गई, शादी हो गई, वो घर आ गई, तो फिर क्या फायदा? वो तो उसका फ्री टाइम हो जाएगा, और उसको पता नहीं वो फ्री टाइम में वो क्या करेगा। हाँ, हम सब लोग ऐसा चाहते हैं ना कि ऐसा एक प्रेम मिले जो जब भी खत्म ना हो, कभी खत्म ना होने वाला प्रेम। हम सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? हाथ उठाओ। हाँ, वी ऑल वांट अ लव दैट नेवर एंड्स, डोंट वी? हाँ, रेज योर हैंड्स इफ यू वांट इट। हाँ, बट मुल्ला सेड इफ वी गेट मैरिड, हाँ, then there will be no radha, there will be no longing, then love won't survive, love will diminish। हाँ, लेकिन मुल्ला कहता है कि अगर वीरा नहीं होगा, राधा नहीं होगा, तो कृष्णा भी नहीं होगा, प्रेम भी नहीं होगा। हाँ, सो कृष्णा कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट राधा, लव कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट लॉन्गिंग। हाँ, तो कृष्णा का अस्तित्व ही नहीं होगा जब तक राधा ना हो। दिस डजंट मीन दैट यू डोंट मैरी द पर्सन यू लव। देयर वाज अ प्रॉब्लम इन मुल्लास थिंकिंग। हाँ, मुल्ला नसरुद्दीन की सोच में एक गड़बड़ थी। उसने पॉजेसिवनेस को इंपॉर्टेंस दिया। उसने सोचा कि अगर मेरी शादी हो गई, मैंने उसे पा लिया, हाँ अगर पा लिया तो फिर क्या? लेकिन वो सोच उसकी गलत थी। हाँ, देखो, अगर प्रेम की गहराई बढ़ाने पर वो फोकस करता, तो प्रेम की गहराई तो अनंत है, तो प्रेम तो कभी कम होगा ही नहीं। आप कितने भी पास आ जाओ, और पास आने का मन करेगा। कब? अगर हम प्रेम की गहराई पर फोकस करें। So there was a fault in Mullah's thinking. He was focused on possessing that person, his beloved. But he should have focused on the depth of the love. Because the depth of the love is infinite. Doesn't matter how close you come, if the depth is more and more, then it is infinite. The more closer you come, the more closer you want to come. Don't we all want that love? Huh? Then how is it possible? By increasing the depth of your love, but by not focusing on the possessing that person, but focusing on the depth of the love, increasing the depth of the love। तो प्रेम की गहराई बढ़ाओ। पर प्रेम की गहराई कैसे बढ़ाए? हाँ, तो उसका भी है। प्रेम की गहराई बढ़ती है जितना हम अपने आप से प्रेम करते हैं, उतना ही सामने वाले को प्रेम दे सकते हैं। तो खुद से प्रेम बढ़ा दो, तो सामने वाले से भी प्रेम बढ़ जाएगा। सो खुद से प्रेम प्रेम कैसे बढ़ाए, ये सवाल है ना। सो हाउ टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ लव? सो इफ वी इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द लव, देन there will always be love, correct? Huh? So how to increase the depth of the love? Huh? The depth of the love depends on how much you love yourself. If you love yourself very deeply, then you have the ability to love the opposite person also very deeply. So now the question comes, how to love yourself deeply, correct? So how to love yourself is self discipline and self inquiry. हाँ, these are the two ways to increase self love। हाँ, अच्छा, सेल्फ डिसिप्लिन ऑल्सो शुड बी स्लो, स्टेडी, सात्विक। सेल्फ डिसिप्लिन, स्लो, स्टेडी, सात्विक, सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, एंड सेल्फ इंक्वायरी
will increase your self-love, the depth of your self-love. Once that is increased, automatically you will have the ability to love the opposite person very deeply. Correct? And once you start doing that, then love is eternal. Huh? So beautiful, ना? प्रेम की गहराई कैसे बढ़ाए? खुद को जो प्रेम करते हैं उसकी गहराई बढ़ाकर। अब खुद को प्रेम कैसे करें? तो उसका जवाब है अनुशासन। अनुशासन करेंगे, जितना स्वाध्याय करेंगे उतना खुद से प्रेम बढ़ेगा। हाँ, लेकिन अनुशासन भी कैसा होना चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन भी कैसा होना चाहिए? धीमे धीमे, बहुत ज्यादा एक साथ नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन भी, हाँ, धीमे धीमे, स्टेडी, कंसिस्टेंटली करना। हाँ, और कैसे? सात्विक होना चाहिए अनुशासन। तो धीमे धीमे, स्टेडी, कंसिस्टेंटली, सात्विक, अनुशासन और स्वाध्याय, ये होगा तो अपने आप के साथ प्रेम बढ़ेगा। अपने आप के साथ प्रेम बढ़ेगा तो आपके दूसरों को प्रेम करने की क्षमता बढ़ेगी, दूसरों को प्रेम करने की क्षमता बढ़ेगी। तो बस प्रेम बढ़ता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। कितना सुंदर है ना? तो राधा है तो कृष्णा है। ओनली व्हेन राधा इज देयर, कृष्णा इज देयर, एंड राधा इज ओल्डर देन कृष्णा। You know that? Radha is older than Krishna, meaning the longing should be always more than the love itself. देखो, राधा की उम्र कृष्णा से ज्यादा है। इसका मतलब ये कि आपका जो विरह है, हाँ, लॉन्गिंग है, वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए प्रेम से। कितना सुंदर है ना? हाँ, हम लोग को जितना राधा सिखाती है उतना तो शायद कोई नहीं सिखाता होगा। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्या चाहिए? यही चाहिए ना, एक ऐसा प्रेम जो बस बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। हाँ, पूरी जिंदगी हमने सिर्फ एक ही चीज की तलाश की है, साची प्रीत। हाँ, द होल आवर लाइफ वी हैव सर्च्ड फॉर ओनली वन थिंग, साची प्रीत, ट्रू लव, दैट लव दैट नेवर डिमिनिशेस, इट ओनली इंक्रीजेस। हाँ, एंड राधा गिव्स यू द फॉर्मूला फॉर दैट। हाँ, सो ब्यूटीफुल।